अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो कि इज़राइल के ऊपर है। इज़राइल को कहा जाता है कि इज़राइल ख़ुद अपने पास एक आर्मी रखता है साइबर अटैक्स की, या ऐसा कहूँ कि साइबर वॉरियर्स की अपने पास एक आर्मी रखता है। और जब से इज़राइल और फ़लस्तीन की वॉर स्टार्ट हुई है, इस वॉर के अंदर इज़राइल को बहुत बार हैकिंग अटैक्स का सामना करना पड़ा है। और यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि जिन टीम्स ने हैक किया था इज़राइल के, कभी चैनल्स को करा, कभी उनके बैंकिंग सिस्टम को करा, कभी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में से किसी चीज़ को करा, तो कई बार वो टीमें सामने आई हैं और उन्होंने ऑन करा है कि ये काम हमारी तरफ से हुआ है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अननोन हैकर्स ने हैक करी चीज़ें और अपने आप को सामने नहीं लाए। तो ये दोनों ही चीज़ें अभी तक होती रही हैं और अभी भी बहुत सारी ऐसी हैकिंग एक्टिविटीज़ हैं जो कि मुसलसल जारी हैं, लेकिन अभी तक उनकी न्यूज़ सामने निकल के नहीं आ सकी है। और रही हमास की बात, तो हमास के पास तो अभी कोई ऐसा डेटा मौजूद ही नहीं है इतना ख़ास, जो कि अगर हैकिंग की वजह से लीक भी हो जाता है तो उनके ऊपर कोई ज़्यादा ऐसा असर पड़ेगा उस डेटा लीक होने की वजह से। और इज़राइल अपने आप को जो एक सुपर पावर समझता है, अब यमन की जानिब से उसका एक चैनल हैक करके उसके ऊपर जो मैसेज चलाया गया, मैं वो ज़रा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो एक नज़र इसके ऊपर डालिए आप। तो जी हाँ, अब आपने ये वीडियो देखी, इसके ऊपर ज़रा मेरे को कमेंट्स दीजिएगा। और यार इज़राइल इतना बेहतरीन साइबर सिस्टम रखने के बाद, साइबर फोर्स रखने के बाद, पेगासस जैसे बड़े पावरफुल हैकिंग टूल्स रखने के बाद भी इस अटैक को रोक नहीं पाया है। और इस अटैक के बाद इज़राइल का बहुत सारा ऐसा डेटा है सेंसिटिव जो कि लीक हो चुका है। और एक न्यूज़ ये भी है कि जो इज़राइल का आयरन डोम सिस्टम है, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी वो महफूज नहीं है। कई सारी ऐसी इतलात के ज़रिए मालूम ये हुआ है कि वो भी हैक हो चुका है कई बार, इतना बेहतरीन डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद भी। तो इससे पता ये चलता है कि इज़राइल खुद महफूज नहीं है अपने ही आयरन डोम मिसाइल से। और जो लोग ये बात कहते हैं ना कि इज़राइल सुपर पावर है, तो बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ ही गलत है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो भी वॉर वगैरह स्टार्ट हुई हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो साइबर अटैक्स की सूरत में हो, वॉर हमेशा नुकसानदेही साबित होती है, कहीं पे भी हो, किसी के भी साथ हो। और फिलहाल तो जो वॉर है वो तो आपके सामने है और उसका नतीजा काफ़ी बुरा है, जो कि अभी हालात चल रहे हैं आपके सामने। तो उम्मीद ये है और दुआ भी यही है कि ये सारी चीज़ें जल्द थम जाएं, ख़त्म हो जाएं। बकाया मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी ही अपडेट के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।